वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। इंग्लिश ग्रामर के पार्ट ऑफ स्पीच में पहला पार्ट ऑफ स्पीच नाउन। आपने अभी नाउन डेफिनेशन पढ़ा तथा उसके काइंड्स का अध्ययन किया। आज हम नाउन के जेंडर का अध्ययन करेंगे। आपने इससे पहले देखा कि नाउन 5 प्रकार के होते हैं: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन तथा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब नाउन के जेंडर कौन कौन से होते हैं उस पर हम लोग अध्ययन करेंगे। क्योंकि जेंडर के अनुसार कहीं कहीं पर हमको वर्ब का इस्तेमाल करना होता है, जेंडर के अनुसार हमें प्रोनाउंस का इस्तेमाल करना होता है, जेंडर का विशेष इस पर ध्यान दिया जाता है। तो जेंडर का ज्ञान होना हमें बहुत आवश्यक है। साथियों, प्यारे बच्चों, नाउन के जो प्रमुख जेंडर है हिंदी भाषा में आपने देखा जेंडर 3 प्रकार के होते हैं: पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। 3 प्रकार के जेंडर हिंदी भाषा में होते हैं, लेकिन इंग्लिश भाषा में 4 प्रकार के जेंडर होते हैं: मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर। आपने देखा 4 प्रकार के जेंडर होते हैं। मैस्कुलिन जेंडर जिसको पुल्लिंग कहा जाता है, अर्थात जिससे पुरुष होने का ज्ञान होता है, जिससे पुरुष होने का आभास होता है, उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में जैसे किंग, हीरो, एक्टर, प्रिंस एक्सेट्रा। ये सब क्या है? जिनसे पुरुष का आभास होता है। किंग माने राजा, हीरो माने नायक, एक्टर माने कलाकार और प्रिंस माने राजकुमार। ये ऐसे शब्द हैं जिनसे पुल्लिंग का आभास होता है। पुनः नंबर 2 पर हम लोग देखते हैं। दूसरा जो जेंडर है वो है फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर ऐसे शब्द होते हैं जिनसे स्त्री का ज्ञान होता है, स्त्री का ज्ञान होता है। और साथ साथ ध्यान देने की बात है, स्त्री लिंग में और फेमिनिन जेंडर में मुख्य रूप से वह वस्तुएं भी आती हैं जो ब्यूटी तथा जेंटलनेस को शो करती हैं। अर्थात ऐसे गुण भी आते हैं जो ब्यूटी और जेंटलनेस को शो करते हैं। पुल्लिंग में क्या होता है? जो स्ट्रेंथ और वायलेंस को शो करते हैं उनको हम मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। जो स्ट्रेंथ और वायलेंस को शो करने वाले होते हैं वो मैस्कुलिन जेंडर होते हैं, और जो ब्यूटी और जेंटलनेस को शो करते हैं वो फेमिनिन जेंडर में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन्हीं का देख लीजिए: किंग, क्वीन। क्वीन माने रानी, हीरो, हीरोइन, एक्टर, एक्ट्रेस, प्रिंस, प्रिंसेस। ऐसे शब्द जिनसे स्त्री का बोध होता है, स्त्री का ज्ञान होता है, उसे हम स्त्रीलिंग या फेमिनिन जेंडर कहते हैं। तीसरे नंबर पर हम लोग देखते हैं कॉमन जेंडर, उभयलिंग। ये ऐसे शब्द होते हैं, कॉमन जेंडर ऐसे नाउन होते हैं जिनसे स्त्री और पुरुष दोनों का बोध होता है, जिसमें दोनों प्रकार के लोग आ सकते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? कॉमन जेंडर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर, डॉक्टर लेडीज डॉक्टर भी हो सकता है और जेंट्स डॉक्टर भी हो सकता है। इसके बाद में नंबर आता है, हम अगर देखें तो टीचर, टीचर अध्यापक, वो लेडी टीचर भी हो सकता है, जेंट्स टीचर भी हो सकता है। इसलिए ये टीचर क्या है? ये कॉमन जेंडर है। इसके बाद में चाइल्ड, चाइल्ड माने बच्चा, बच्चा लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है। इसलिए क्या है? यह है कॉमन जेंडर है, उभयलिंग का है। दूसरे शब्दों में हम लोग देखते हैं कि ऐसे शब्द जिनको हम कह सकते हैं, ऐसे शब्द जिनसे लिंग विभेद ना पाया जा रहा हो, जिसमें लिंग विभेद ना दिख रहा हो, ऐसे शब्दों को हम कॉमन जेंडर कहते हैं। इसको हिंदी में उभयलिंग कहते हैं, अर्थात दोनों लिंग जिसमें पाए जाते हो उसको हम कॉमन जेंडर कहते हैं। तीसरे नंबर पर हम लोग आते हैं जिसको न्यूट्रल जेंडर कहा जाता है।
इसको क्या कहा जाता है? न्यूटर जेंडर कहते हैं, नपुंसक लिंग कहते हैं। नपुंसक लिंग के अंतर्गत वह चीजें आती हैं जो पूर्णतः निर्जीव वस्तु को प्रकट करती हैं, जो लाइफलेस थिंग्स को प्रकट करती हैं, उन्हें हम न्यूटर जेंडर में रखते हैं। जैसे स्कूटर, साइकिल, साइकिल के बाद में टेबल, चेयर, ये सब क्या है? ये सब नाउन है। लेकिन कौन से नाउन है? न्यूटर जेंडर। नाउन में न्यूटर जेंडर के ये नाउन है। इसलिए आज हमने देखा कि जेंडर 4 प्रकार के होते हैं। मैस्कुलिन जेंडर, ऐसे जेंडर जिनसे स्ट्रेंथ और वायलेंस प्रकट होता है, जिससे पुरुष होने का ज्ञान होता है, उसको हम मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। दूसरे नंबर पर जो फेमिनिन जेंडर, वह जेंडर होते हैं जिनसे ब्यूटी और जेंटलनेस प्रकट होता है, ऐसे शब्दों को हम फेमिनिन जेंडर कहते हैं। तीसरे जेंडर में कॉमन जेंडर, ऐसे शब्द जिसमें दोनों जेंडर्स होते हों, ऐसे शब्द जिसमें लिंग विभेद ना प्रकट होता हो, ऐसे शब्दों को हम कॉमन जेंडर कहते हैं, उभयलिंगी कहते हैं। चौथे नंबर पर न्यूटर जेंडर, ऐसे शब्द जिससे निर्जीव वस्तुएं प्रकट होती है, निर्जीव होने का आभास होता है, उनको हम न्यूटर जेंडर कहते हैं। प्यारे छात्रों, एक बात विशेष रूप से ध्यान देने की है, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि खासकर न्यूटर जेंडर में वे नाउन आते हैं, खासकर कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये ऐसे नाउन हैं जिनका यूज प्रायः, जिनका प्रयोग प्रायः न्यूटर जेंडर में होता है, जिनका प्रयोग प्रायः न्यूटर जेंडर में होता है। थैंक यू सो मच। इसी के बाद तत्काल मैं आपको केस ऑफ द नाउन का वीडियो लेकर आऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना तथा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन को लास्ट में अवश्य प्रेस कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।